हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर ऑफ सिंगली रेंफोर्स बीम के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर के बारे में हमने पहले वीडियो में इनिशियल थोड़ा पार्ट पढ़ा था। आज हम उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं अभी स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स ऑफ सिंगली रेंफोर्स बीम। इसमें हम कुछ पैरामीटर्स स्टडी करेंगे, जैसे कि अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमने पहले वीडियो का कुछ समरी करेंगे। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, कौन से होते हैं, एंड हमने ये भी कंक्लूजन किया था कि CU इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU एंड TU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। अब इसके आगे हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसको हम XU लिमिटिंग और XU मैक्स भी बोल सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं तो सब ध्यान रख। तो हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले दिस विल बी द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ कंक्रीट RCC एंड दिस विल बी द स्ट्रेन डायग्राम। हमने एजम्पशन में पढ़ा था कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट विल बी 0.0035 एंड मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील विल बी 0.002 प्लस 0.87 FY upon ES. By using this strain diagram, we can calculate the limiting depth of न्यूट्रल एक्सिस। आइए देखते हैं कि बेस्ड अपॉन एजम्पशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है ये। एक मिनट, ये ऊपर वाला ट्रायंगल एंड नीचे वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। उसको हम सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल का हॉरिजॉन्टल लेंथ 0.0035 एंड वर्टिकल लेंथ विल बी द XU लिमिटिंग इज इक्वल टू नीचे वाले ट्रायंगल का हॉरिजॉन्टल लेंथ दैट विल बी 0.002 प्लस 87 FY upon ES. This will be upon upper side and vertical length will be the D minus XU. इसको हम सॉल्व करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा दैट लाइक दिस, लुक लाइक दिस, एंड उसको हम और सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा XU लिमिटिंग अपॉन D इज इक्वल टू 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY। अब एक जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, अगर ऑब्जर्व इट केयरफुली, it indicates XU limiting upon D, it depends upon only the value of yield stress that will be the FY। मतलब XU by D सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड है, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द स्टील ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, इट always depend on the scale of grade of steel. Therefore, the value of different grade of steel will be the Fe250, Fe415 and 500. From this value, we put the value Fe250, we got the XU by D ratio. We put Fi is equal to 415, we got another value of XU limiting upon D ratio, and this will be shown in your IS code, clause number 38.1. यहाँ पे IS code clause 38.1 में आपको एक टेबल मिलेगा। इसमें डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील Fe250, यहाँ पे Fe415 सॉरी, यहाँ पे Fe415 है और यहाँ पे Fe500 है। अपॉन इसके आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ XU बाय D, मतलब XU लिमिटिंग के वैल्यू आपको ये टेबल में आपको मिल जाएंगे। उसके आगे का पैरामीटर देखते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट विल बी द XU। ये कैसे निकालेंगे, ये हम स्ट्रेस पैरामीटर से निकालेंगे। मतलब स्ट्रेस पैरामीटर कौन सा है, ये वाला डायग्राम ये हमने पढ़ा था, ये डायग्राम हमने पढ़ी थी। यहाँ पे C फोर्स है एंड T फोर्स है, ये दोनों का हम इक्वेट करेंगे CU इक्वल टू TU। उसके बाद हमको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको मिलेगी। कैसे, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स इज नथिंग बट CU, टेंसाइल फोर्स TU। 0. यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ये वाला। ये इक्वेशन आपको IS कोड एनेक्स G में मिल जाएगा। इक्वेशन कैसे, XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। आपको अगर एक्चुअल डेप्थ निकालना है
तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और ये आपको एनेक्स जी में मिल जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर विल द अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नोटेशन mu। देखते हैं व्हाट इज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमने पहले पढ़ा था कि Cu एंड Tu both force are equal and opposite and it will be the separated by finite distance, and because of these two equal opposite force it will form a couple known as moment of resistance, is also known as moment of resistance। अब इसके बारे में हम आज डिटेल पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा था Cu फोर्स की वैल्यू क्या है 0.36 एफ के बी इंटू एक्स यू। कहाँ पे एक्ट होता है? टॉप से 0.42 एक्स यू। This will Cu force will act from top 0.42 XU and T force will act at the CG of the main reinforcement of the beam. This will be the 0.87 Fy into ST। अगर ये दो फोर्स है और दो फोर्स इक्वल अपोजिट डिस्टेंस पे है तो मोमेंट फॉर्म करेंगे और वो मोमेंट को हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और जो बीच में का डिस्टेंस है, इफ द effective depth will be the small d, therefore this distance will be z is equal to d minus 0.42 xu। This distance z is known as lever arm। सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच विल बी द फ्रॉम कंप्रेशन साइड। फॉर कंप्रेशन साइड फॉर्मूला क्या आएगा? mu is equal to cu into z और c into z। Value of putting the value of c and z, this will be the formula for moment of resistance, and from tension side mu is equal to t into z। Put the value of t is equal to 0.87 Fy st and we get the formula look like this: MUR is equal to 0.87 Fy ast in bracket d minus 0.42 xu। These are the two approaches to calculate the moment of resistance or ultimate moment of resistance। Next parameter, one more thing, this formula from tension side always use this formula when and when only xu is less than xu max। why हम आगे देखते हैं क्यों करना है ऐसा। नेक्स्ट टर्म है लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नोन एज mu लिमिटिंग। Limiting movement of resistance and ultimate movement of resistance, these are two different things, don't confuse in between limiting movement and ultimate movement। So therefore limiting movement is different and ultimate movement is different। लिमिटिंग मूवमेंट कैसे निकालते हैं? तो वन कंडीशन इज दैट व्हेन xu इज इक्वल टू xu लिमिटिंग, देन जो कुछ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे निकाल सकते हो? अगर xu इज इक्वल टू xu लिमिटिंग है तो जो आपका जो पहला फॉर्मूला है mu इज इक्वल टू c इंटू जेड, वो फॉर्मूले हमको xu की जगह xu लिमिटिंग पुट करना है। इक्वेशन कैसे देखिएगा? इंस्टेड ऑफ xu वी सिंपली पुट xu लिमिटिंग यहाँ पे और यहाँ पे xu की जगह सिर्फ xu लिमिटिंग हमने पुट किया है। उसके बाद में d को हम कॉमन निकालेंगे और एक अलग से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। डी स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे और एक अलग से इक्वेशन फॉर्म करेंगे एफ सी के बी डी स्क्वायर और आगे का इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा एम एल लिमिटिंग अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म। एंड इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, mu limiting is depending upon only the value of xu by d ratio। xu by d ratio की ऊपर mu limiting डिपेंड है। तो mu limiting के तीन वैल्यू आएंगे। अगेन दिस विल द फॉर्मूला फॉर mu limiting। xu limiting के डिफरेंट वैल्यू है हमारे पास। xu limiting का अभी हमने पढ़ा कि xu limiting के तीन डिफरेंट वैल्यू है 0.53, 0.48 एंड 0.33। ये अगर ये जो वैल्यू, ये जो थ्री वैल्यू है 0.53 xu लिमिटिंग अपॉन t 0.53, अगर ये जो वैल्यू है एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको mu लिमिटिंग का एक अलग सा वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम 0.48 एक इक्वेशन पुट करेंगे तो mu लिमिटिंग की भी अलग वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार हम mu लिमिटिंग के तीन अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन से है देखते हैं। These are the values of mu limiting. This is not in IS code. Please keep remember that this value is not in IS code. If you remember this formula or you remember these three values, choice is yours। Then again next
comparison between XU and XU limiting. If XU is less than XU limiting, then section will be under reinforced section. XU is equal to XU limiting, then section is known as balanced section. And if XU is greater than XU limiting, then section is known as over reinforced section. This will we studied in working stress method. This will be the same in limit set method. नेक्स्ट, अब फॉर्मूला कौन से केस में कौन सा यूज़ करना है ये हम ध्यान में रखेंगे. अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, मतलब XU इज लेस देन XU लिमिटिंग है, पर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो क्या करना है आपको, मतलब यहाँ पे स्टील यील्ड फर्स्ट, मतलब स्टील यील्ड फर्स्ट, इसीलिए हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड लेना है. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड MUR इज इक्वल टू 0.87 AST. टेंशन साइड का फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, और ये फॉर्मूला आपको एनेक्स जी में मिल जाएगा. ये जो फॉर्मूला है एनेक्स जी में मिल जाएगा आपको. अगर XU की जगह XU की जगह अगर ये फॉर्मूला हमने पुट किया तो आपको अलग से इक्वेशन मिलेगा. ये भी इक्वेशन आपको IS कोड में मिल जाएगा, एनेक्स जी. Second condition, if XU is equal to XU limiting, then balance section. You can use both formula from compression side, also from tension side. Next, last, if XU is greater than XU limiting, that means the section will be the over reinforced section. We avoid over reinforced section, and if we got this condition, then take MU limited to MU limiting. ये कैसे करना है आपको जो XU अगर ज़्यादा आ गया XU लिमिटिंग को, तो XU की वैल्यू हमको लेना नहीं है फॉर्मूले में. हमको क्या लेना है, XU लिमिटिंग की फॉर्मूले में वैल्यू लेना है. देखते कैसा, ये फॉर्मूला XU हमको नहीं लेना है, सिर्फ XU की जगह XU लिमिटिंग लेना है. इतना ही सिंपल. अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, इंस्टेड ऑफ XU टेक XU लिमिटिंग. फॉर दिस वीडियो हम आगे सिंगली रेनफोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ये वीडियो आपको इस आगे के लेक्चर को हेल्प करेगा. थैंक यू फॉर दिस.